तो भाई देखो क्या है इतना कोड है। यहाँ पे एक चीज ये चाहिए होता है, ध्यान देना क्यों चाहिए होता है, ये यूआरएल क्यों चाहिए, ध्यान से समझो। एपीएम सर्वर है, एपीएम क्या है, सर्वर है। सर्वर जब भी रहेगा तो सर्वर का एक क्या होगा, यूआरएल होगा, दुनिया का कोई भी सर्वर हो, समझ रहे हो। यहाँ पे जब बाय डिफॉल्ट तुम यूज करते हो तो उसकी डिटेल क्या होती है 127.0.1 क्यों होती है, क्योंकि जब एपीएम सर्वर है इस सिस्टम पे, कहीं ये है ना, कहाँ है ये एपीएम सर्वर है ना, डबल क्लिक करो, जब चलता है सर्वर, जब भी चलेगा याद रखना सर्वर का एक एड्रेस होगा और क्या चीज होगी सर्वर पे, पोर्ट नंबर। जैसे नहीं होता लोकल होस्ट :8888, लोकल होस्ट क्या है, लोकल सिस्टम सर्वर है, और 8888 उसका क्या है, पोर्ट नंबर है। सेम वैसे ही यहाँ पे देखो, अब तुम चला रहे हो, पूछता है कि जो तुम ये चलाना चाहते हो एपीएम को सर्वर तो बताओ। अगर हम यहाँ 128 लिख देंगे तो वहां भी क्या लिखेंगे 128, ये तो हम वहां यहाँ लिखते हैं क्या, जनरली ये बाय डिफॉल्ट लोग यूज करते हैं 0.0.1। 4723 क्या है, पोर्ट नंबर, ये भी तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, जो यहाँ रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे यूआरएल आएगा। और लास्ट में एक चीज रहेगी क्या, /wd/hub। WD जानते हो क्या है, वेब ड्राइवर। ये कंसेप्ट वहीं का है, इसका सब वेब ड्राइवर वालों का ही तो है, ये एपीएम सब, इसीलिए लोग WD जो शॉर्ट वर्ड जो लिखा है ना, ये वेब ड्राइवर का वो लिखा है शॉर्ट फॉर्म। और /hub यही है यूआरएल, इसी पे ये सर्वर है, यही ये भी लिखवाएंगे तुमसे, कहेंगे कि जरा एपीएम लॉन्च करके दिखाओ और एपीएम में क्या यूआरएल डालोगे, तो एकदम हम बता रहे हैं, इंटरव्यू में पूछ रहे हैं इसको, तो तुमको एकदम लिखना पड़ेगा इसी तरह से HTTP ये, लेकिन ये मत डालना भूलना क्या, /wd/hub नहीं डालोगे नहीं चलेगा। क्लियर है ये और इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, एंड्रॉयड ड्राइवर का क्या बनाया गया है, ऑब्जेक्ट बनाया गया। और ऑब्जेक्ट बनाने में दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है, किसका, एक तो यूआरएल का, भाई एपीएम सर्वर एंड्रॉयड चलेगा तो उसके लिए एपीएम सर्वर चाहिए ना, तो उसका यूआरएल मांग रहा है, और दूसरा मांग रहा है क्या, डिजायर्ड कैपेबिलिटी। डिजायर्ड कैपेबिलिटी, डिजायर मतलब इच्छा, डिजायर्ड का मतलब क्या, इच्छा। तो डिजायर्ड कैपेबिलिटी वो कैपेबिलिटीज जो तुम चाहते हो, जो तुम इच्छा रखते हो कि इस ड्राइवर के सेशन में कौन कौन सी कैपेबिलिटी आ जाए, उसके अंदर कौन कौन से गुण रहे, वही यहाँ पे मेंशन करते हो, इसलिए नाम क्या है, डिजायर्ड कैपेबिलिटी। यहां से 6-7 चीजें बता दिए हो और इतने से ये क्या होगा, चलने लगे। क्लियर है ये। और अब देखो हमें भी याद नहीं आ रहा, लेकिन पहले ऐसा था, ये जो एपीएम और ये देखो एंड्रॉयड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए थे, क्यों, जैसे नहीं था क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर था, वेब ड्राइवर के दो चाइल्ड, क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी है। एपीएम क्या है, एक है एपीएम ड्राइवर, उसके चाइल्ड कौन है, एंड्रॉयड ड्राइवर और आईओएस ड्राइवर, ऐसे बनाया गया था इसको। और एपीएम क्या था जानते हो, शुरू में एक इंटरफेस था, तो एपीएम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पहले बनता नहीं था, हम लोग यही तरीका अपनाते थे, या तो एंड्रॉयड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते, जैसे नहीं वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते या तो क्रोम ड्राइवर का बनाओगे, या तो किसका बनाओगे, फायरफॉक्स। सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज होता था, लेकिन ये जो नया वर्जन आया है इसका एपीएम का 9 शायद 8 से या 9 से ये चेंज इन्होंने किया है कि एपीएम ड्राइवर को भी बना दिया क्या, क्लास, कि तुम चाहो तो एपीएम ड्राइवर का भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर जी एपीएम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो काम किस पे करेगा, एंड्रॉयड पे की आईओएस पे, ये डिपेंड करेगा हमेशा इस बात पे। यहाँ पे जब भी एपीएम ड्राइवर का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसका एपीएम ड्राइवर का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बात भेजोगे क्या, यूआरएल और क्या, कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटी में लिखे हो ना प्लेटफॉर्म क्या है, एंड्रॉयड, तो किस पे काम करना है, एंड्रॉयड का, तो अंदर ही अंदर अब मैनेज कर लेगा। पहले ऐसा नहीं करता था, पहले अगर एपीएम के 7th वर्जन में जाओ तो यही कोड चला करता था। समझ में आया, यूआरएल क्यों चाहिए, डिजायर्ड कैपेबिलिटी क्यों चाहिए, और एपीएम ड्राइवर भी आज से याद रखना है क्या है, क्लास है। हम चाहें तो कोड ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखें
अच्छा एक चीज जानते हो, नई चीज जब कोई इंट्रोड्यूस, याद रखना अब इस बात को बड़े ध्यान से समझो, जब भी कोई टूल कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करता है तो अपनी पुरानी चीज को खत्म नहीं करता, क्योंकि दुनिया में ही उसको पुराने ढंग से यूज करके लाखों लोग बैठे हुए हैं। अगर नए वर्जन में पुरानी चीज हटा के सिर्फ नई चीज रख दे तो क्या होगा, लाखों लोग नए वर्जन पे आएंगे ही नहीं, कहेंगे भैया हमारे लिए क्या ठीक है पुराना, क्योंकि हमें तो पूरा कोड अपना क्या करना पड़ जाएगा। जब आती है तब भी नई चीज भी सपोर्ट करती है और पुरानी चीज भी सपोर्ट करती है, जिससे नया वर्जन जो ले उसका पुराना कोड हिल न जाए। याद रहेगी ये बात। और इसी वजह से यहाँ पे भी देखो दोनों चलता है, चाहो तो एपीएम ड्राइवर करके कर लो और चाहो तो कैसे कर लो, चाहो तो एंड्रॉइड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के कर लो। ठीक है, याद रहेगा ये। तुमसे पूछेंगे भाई कैसे काम करते हो। अच्छा और बताओ, अच्छा ये कोड चलेगा तो क्या करेगा। अच्छा लेकिन देखो अभी ध्यान से समझना, एक नया क्वेश्चन अब आपके लिए, अब आप लोग इसको आज गूगल करेंगे और इसका कोड आप लोग ढूंढेंगे। आपका कोड क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। आपका ऐप लॉन्च कर देगा, मोबाइल से कनेक्ट कर देगा ना, लेकिन एपीएम सर्वर आपको खुद चलाना पड़ेगा। एपीएम सर्वर तो आप चलाते हो ना। मान लो हम एपीएम सर्वर भी न चलाना चाहें, हम चाहें यहीं से कोड रन करें, मेरा कोड ही किसको चला दे, एपीएम सर्वर को, इसके बाद आगे कोड चले, तो ये भी झंझट खत्म हो जाएगी, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा ना। तो याद रखो, अब आपको आज का ये है टास्क की हाउ टू क्या है, रन एपीएम सर्वर प्रोग्रामेटिकली, या फिर इसके लिए वो आती है कमांड आती है, वही कमांड जावा से चलवा देंगे तो क्या होगा, ये आपको सर्च करना है आज नेट पे प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, कि आप एपीएम सर्वर हाउ टू रन, या फिर क्या हो क्या स्टार्ट एपीएम सर्वर प्रोग्रामेटिकली, प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आपको एपीएम सर्वर स्टार्ट करना। क्लियर है ये। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। आपको प्रोग्रामिंग से एपीएम सर्वर कैसे स्टार्ट करना है, ये आपको कोड इसी में डालना है। तो अब आप इस झंझट से, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप एपीएम सर्वर कैसे करो, अब इससे सारी झंझट खत्म हो गई मेरे पास ना। हम बस चलाएंगे, सर्वर भी खुद ही चलाएगा, एपीके भी खुद ही क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, और इसके बाद लॉन्च भी खुद ही करेगा। अब और क्या करें अब बताओ। और सही है, कोड अच्छा है, देखो बढ़िया बढ़िया कोड है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करोगे अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे, ये सबको करना है, राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे, एक क्लास बनाओ या एक पैकेज बनाओ। चलो बना देते हैं। कौन सा ऐप ऑटोमेट कर रहे हो, कौन सा ऐप है, आइसर है, तो इसका चलो रखते हैं ऐसे com डॉट eva डॉट क्या आइसर, यही स्पेलिंग है, EICHER है, ठीक है। तो और ठीक है जो भी है, ये करो, एक पैकेज बना दिए, और सॉरी गलत बनाए, इसको राइट क्लिक करो और क्या करो, रिफैक्टर, पूरा नाम रखो आइसर डॉट, याद करो यार, अब अपना दिमाग भी खूब इस्तेमाल करो तुम लोग, क्या यूटिल्स, ये देखो, इसके अंदर जाओगे, न्यू करके एक क्लास बना दोगे जिसका नाम रख दोगे क्या, मोबाइल यूटिल। वेब यूटिल वहां नहीं बनाए थे, या जेनरिक मेथड्स, वैसे ही यहाँ भी जेनरिक मेथड्स के लिए बना दोगे। अब बताओ, और यहाँ अब मेथड्स बना दोगे, क्या क्या, पब्लिक वाइड लॉन्च एपीएम क्या सर्वर, जो कोड कहे नहीं है नेट से सर्च करने का, वो डाल के इसमें डालना है। सब छोड़ो, अच्छा और आ जाओ दूसरा काम, एक मेथड और बना दो, क्या लॉन्च आइसर ऐप। कहाँ गया कोड तुम्हारा, ये था, यही है। तो भैया यही कोड उठा के पूरा यहाँ से यहाँ तक कट करो, सब कुछ डाल दो मोबाइल यूटिल में, इसके अंदर
भैया ड्राइवर ड्राइवर सब लोग यूज करेंगे ना, ड्राइवर 1 क्यों रख रहे हो? और देखो ध्यान से, भाई देख लो सब लोग, पब्लिक क्या कर रहे हो? हाँ बोलो, ये देखो ये कोड हो गया कि नहीं? ये कोड बन गया कि नहीं बन गया? इतना अपना देखो कोड भाई, बन गया कि नहीं? जैसे ही ये मेथड कॉल होगा क्या करेगा बताओ? तुम्हारे फ्रेमवर्क में भी था यार भाई, लॉन्च ब्राउजर, याद करो, ब्राउजर लॉन्च करके ड्राइवर वेरिएबल को एक्टिवेट कर देता था कि नहीं, इनिशियलाइज कर देता था कि नहीं? सेम वही अब भी होगा। जब मोबाइल यूटिल का ऑब्जेक्ट बना के ये मेथड कॉल करोगे तो ड्राइवर वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। और क्या कर रहे हो भाई, कैसे जेनेरिक मेथड बनता था याद करो, इसमें बताओ क्या कर रहे हो, जरा देखो तो सब तुम्हारी आंख के सामने है। अरे क्लिक क्लिक ऐसे ही तो कर रहे हो नॉर्मल यार। फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न कर रहा है? वेब एलिमेंट में कर रहा है ना, ये तो सिंपल पुराना है। जानते हो एक चीज और सुन लो आज से, अभी तक पुराने वर्जन्स में चलता था मोबाइल एलिमेंट। क्या चलता था? मोबाइल एलिमेंट। लेकिन वो लोग भी मेहनत कर रहे थे सिलेक्ट वाले कि कैसे कुछ करके सब कुछ एक जैसा कर दिया जाए, कि जो इस्तेमाल करने वाला बंदा है उसको और भी झंझट क्या हो जाए, उसकी कम हो जाए। अब तुम्हें मोबाइल वही वेब एलिमेंट तुम्हारा मोबाइल, अगर एपीएम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना है तो मोबाइल पे काम कर रहा है, और वही अगर कॉम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना है तो इस पे काम। इतना बढ़िया है, कोई झंझट नहीं, कुछ नया नहीं करना आप लोगों को, बस ये जान लो बस कि क्या करना है आप लोग को। क्लिक करने के लिए क्या चाहिए यार, वेब एलिमेंट डॉट क्लिक मेथड यहाँ पे तो चल रहा है, जाओ यहाँ पे और एक क्या करो, पब्लिक वाइड और एक मेथड बना लो, क्या भाई, क्लिक, और आर्गुमेंट में भी ले लो यार, जैसे तो बनाए थे पहले, वेब एलिमेंट डब्ल्यू और फिर क्या डब्ल्यू डॉट क्लिक। और भैया देख लो जरा कि मोबाइल में भी क्या क्या एक्सेप्शंस आती है, नो सच एलिमेंट उसमें भी आता, तो जैसे ट्राई कैच लगाए थे लगाओ ना यार, ऐसे ही। और बताओ क्या करोगे, कहीं टाइप करना हो तो क्या है, सेंड कीज, तो मेथड बना दो क्या है, सेंड कीज, यहाँ पे ले लो क्या स्ट्रिंग, क्या वेल, लो भाई। और एक आर्गुमेंट हम लोग मानते थे ना, लेते थे एलिमेंट नेम, जिससे रिपोर्टिंग में हमें क्या हो जाए फायदा, तो एक और ले लो, और रिपोर्टिंग जैसे एक्शन रिपोर्ट कर रहे थे करो भैया, ढंग से इसे कर लो यार, जाओगे हाथ में पकड़ा देगा कोई तुरंत, ये जान लो, मोबाइल हाथ में जाओगे किसी कंपनी में तुरंत पकड़ा देगा एपीएम पे, इस समय इतना काम तो एकदम हाथ भाई चलता रहे, यही करना है तुमको, और कुछ अलग नहीं करना है, जो पहले किए तो वही तो कर रहे हो। ऐसे ही सारे क्या बना डालोगे, जेनरिक मेथड बन गया, मान लो एक बार तो जेनरिक मेथड बन गए, फिर क्या करोगे, एक और पैकेज बनाओगे, यूटिल्स की जगह नाम बोलो। बहुत से लोग पेजेस पेज ही बोलते हैं, मोबाइल पे भी क्या है पेज है, और बहुत से लोग स्क्रीन वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बोलो क्या इस्तेमाल करें, पेज ही करें या स्क्रीन करें, बोलो अंतर कुछ नहीं है भाई, मोबाइल पे भी तो पेज है ना, लॉगिन पेज, होम पेज सब है ना मोबाइल पे भी, वैसे ही लैपटॉप पे भी दिखता है, तो क्या बोले, कई बार मोबाइल वाले लोग क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन बोलते हैं। अगर तुम स्क्रीन बोलना चाहते हो तो ऐसे बना दो पैकेज क्या स्क्रीन्स, और यहाँ आओ भाई, जैसे पेज वाइज क्लासेस बना रहे थे वैसे यहाँ पे स्क्रीन वाइज, और बनाओ क्या लॉगिन, वही सब कुछ भैया, कुछ अलग नहीं करने जा रहे हैं। ये जानते हो तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसे काम किया करता था, एक कंस्ट्रक्टर रहता, और जैसे चलो बाद में, और ये लॉगिन पेज मान लो वैलिड लॉगिन करना है तो क्या लिखोगे, पब्लिक वाइड वैलिड और क्या लॉगिन। अब वैलिड लॉगिन करना है भैया, सेंड कीज करोगे ना, तो मेथड चाहिए उसके यूटिल क्लास के, कैसे मिलेंगे तुमको, यूटिल का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, कैसे मिलेगा भाई, इसीलिए तो हम लोग जुगाड़ ये बनाए थे, क्या एक बना देंगे क्या कंस्ट्रक्टर वेरिएबल, कहाँ भैया, और यहाँ पे हाँ वेरिएबल भी बनाएंगे, और यहाँ पे डाल देते हैं क्या, अरे सॉरी क्लास का नाम क्या है, मोबाइल यूटिल MU, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट
भाई ये वाला स्ट्रक्चर समझ लो सब लोग। प्राइवेट क्या, मोबाइल यूटिल, और फिर क्या, MU, और यहाँ लिख दो दिस डॉट MU बराबर MU, बस। अब यूज करो, कहीं भी यूज करना है यार, वैलिड लॉगिन करना है। तुमको मोबाइल यूट्यूब चाहिए तो है तो तुम्हारे पास MU डॉट, क्या करोगे पहले लॉगिन करने के लिए, पहले क्या करोगे, मतलब तुमको सेंड कीज करोगे, तो यहाँ मेथड कॉल कर लो, क्या सेंड कीज, वेब एलिमेंट किसका भेजना है, यूजर नेम का। क्या करोगे भाई, याद करो, बताया गया था ना। ऐसे तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल चलता है कि भूल गए हो। प्राइवेट और क्या, यहाँ भी होता है क्या, वेब एलिमेंट WE, और फिर यहाँ पे @ क्या, फाइंड बाय, और यहाँ पे जैसे उसको पहचान रहे y डॉट, एक मिनट, ये भी होता है क्या, एंड्रॉयड फाइंड बाई। अब इसमें देखो y डॉट क्या क्या आ रहा है, एक मिनट, नहीं ऐसे ही देखोगे, यहीं पे ऐसे ये भी दोगे क्या, ID इक्वल टू, तुम लोग ID यूज कर रहे हो ना, कहाँ गई ID, कहाँ गया तुम्हारा एलिमेंट, ये है ID नया, y डॉट ID काम कर रहा है ना, ओहो, तो वहां पे भी ID लिखिए, और यहाँ आगे भैया लिख दो क्या, और यहाँ लिख दोगे कि MU डॉट सेंड कीज, इसका नाम लिख दो क्या, WE यूजर नेम, क्या लिख दें, ED का मतलब एडिट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स। अब ऐसे यही पास कर दो, और वैल्यू मान लो तुम्हारा वहाँ यूजर नेम क्या एडमिन है, तो क्या डाल दो, ऐसे ही ऑटोमेट करो ना। ऐसे ही पासवर्ड के लिए भी एक एलिमेंट बनाओगे, सेम वही तो है, जैसे वहां था वैसे ही यहाँ है कि नहीं, वैसे ही तुमको क्या बनाने हैं जेनरिक मेथड्स, वैसे ही सेम तुमको क्या करना है, ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वैसे ही इंप्लीमेंट करना है। और यूज कैसे करोगे भाई, यहाँ पे एक और क्लास एक और पैकेज रहता है ना, कौन सा, टेस्ट केसेस, अच्छा सॉरी ये देखो अभी हम गलत जगह बना दिए हैं, चलो दिखाते हैं। एक और रहेगा कौन सा पैकेज, हम रखेंगे क्या, com डॉट EVA डॉट, कौन सा एप्लीकेशन है, आइसर डॉट क्या, टेस्ट केसेस, या लिख दें क्या, टेस्ट स्क्रिप्ट्स, हम लोग ऐसे नाम रखते थे। अगर जो रिग्रेशन से रिलेटेड है तो एक पैकेज बना दें क्या, रिग्रेशन, यहाँ सारे वो टेस्ट केसेस रखेंगे जो किससे रिलेटेड होंगे। तो सेम वही है कि नहीं है, वहां भी यूटिल था, यहाँ भी यूटिल था, वहां भी पेजेस थे, यहाँ भी पेजेस हैं, वहां भी टेस्ट केस थे, यहाँ भी टेस्ट केस। बस अब जो चीजें यूज कर रहे हो थोड़ा अंतर आ गया है, एपीएम ड्राइवर आ गया है, लेकिन देखो जेनरिक मेथड बना के यूज करो, कोई नहीं लग रहा है ऐसे जैसे अपना वही सेलेनियम यूज कर रहे हैं। जेनरिक मेथड बना दिया है काम करने का, एक बार क्लिक, सेंड कीज, गेट टेक्स्ट, वैलिडेशन, जैसे वहां बनाए थे आप, सेम वैसे ही बना दो और आराम से क्या करो, सॉल्व। क्लियर है। तो भाई अब आप लोगों को एक काम करना है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इसका क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, वही सेम देख के करना है भैया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या करोगे और बता दें, अब आपको सबको एक बार अपने तरफ से ट्राई करनी है क्लास, टच एक्शंस, जैसे हम लोग की एक्शंस नहीं थी, वैसे माउस ओवर करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे ही मोबाइल पे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो माउस तो चलता नहीं, किससे होता है, टच से होता है ना। वहाँ एक्शंस क्लास थी, यहाँ क्लास क्या क्लास है टच एक्शंस क्लास। इसके मेथड्स हैं, स्क्रॉल करने के हैं, टैप करने के हैं, डबल टैप करने के हैं, सब क्या है मेथड। टैप करना जिसे लोग नहीं करते, मोबाइल पे क्लिक करते हैं, उसको कई बार लोग क्या बोलते हैं, टैप भी बोलते हैं, TAP। तो सब चीज के लिए टच एक्शंस क्लास के अंदर क्या बने पड़े, मेथड। ठीक है, ड्रॉप डाउन, तो अब बस यही तुमको देखना है, टच एक्शंस और क्या,
ड्रॉप डाउन हैंडलिंग, और बताओ। हैंडलिंग नहीं आएगी इसमें, मोबाइल में कहाँ ये होता है, उसी में रहता है ना सब। क्या कर रहा है, अलर्ट आता है ना ना, देखो वो अलर्ट नहीं, अलर्ट अलग चीज, वो नोटिफिकेशन है। अलर्ट एक ऐसी चीज होती है जब आ जाती है तो आगे कुछ करने नहीं देती। जो अलाउ अलाउ वाला आता है, अलाउ करने के लिए आए, ना अलाउ करो आगे काम करोगे होगा, लेकिन जब अलर्ट आता है तो पीछे क्लिक हो ही नहीं जाता, पूरा बैकग्राउंड क्या होता है, हैंग हो जाता है, रुक जाता है। जब तक अलर्ट नहीं हैंडल करोगे तब तक अंदर नहीं जाओगे। लेकिन ये जो लोकेशन और ये सब अलाउ करना है, ये अलर्ट नहीं है। अच्छा ये भी है क्वेश्चन, ये लोकेशन ओकेशन कैसे हैंडल करोगे, ये सब किससे होगा जानते हो, प्रोग्रामिंग से ही होगा। अगर लोकेशन ओकेशन जब हैंडल करने की बात आएगी, सब कुछ किससे होगा, कोड के थ्रू ही होगा। वही जो एंड्रॉइड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, डिजायर कैपेबिलिटी डाल रहे हो, वही कैपेबिलिटी में खेल करोगे। अगर कर दोगे, ऐसा कर सकते हो कि यहीं से सारी से जो तुम्हारा ऐप खुलेगा उसको क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या क्या नहीं रहेंगे, सब कुछ तुम कहां से दे, यही डिजायर्ड कैपेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्या, डिजायर्ड कैपेबिलिटी। ठीक है, तो भाई तुमको ये देखना है ड्रॉप डाउन हैंडलिंग देखनी है, टच एक्शंस देखना है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंट कर देना है, और क्या बचता है मोबाइल में, बस इतना। अच्छा डेटा जैसे वही कोड काम आ जाएगा जो लिखे थे अभी, एक्सेल से डेटा उठा रहे थे ना, वही वाली क्लास उठा के रखना, यहाँ पे जो सेंड कीज में डायरेक्ट। और यूज कैसे करोगे, जैसे आप क्या बना दिए क्लास, और बना दिए क्लास का नाम क्या मान लो, टेस्ट केसेस, फिनिश करोगे और फिर क्या करोगे, मान लो यहाँ मेथड बना दें पब्लिक वाइड वेरीफाई क्या क्या लॉगिन, ये टेस्ट केस हो गया। कैसे कॉल करोगे भाई, सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, याद करो एकदम वैसे ही हो रहा है जैसे पहले था, कुछ अंतर नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या बनाओगे, मोबाइल यूटिल का ऑब्जेक्ट, बनाने के बाद बना लो, एक वेरिएबल में डाल दो, फिर इसके बाद mu डॉट क्या डालोगे, लॉन्च एपीएम सर्वर का। अगर कोड लिखे हो तो वो कॉल करो, नहीं लिखे हो तो कोई बात नहीं, मैन्युअली लॉन्च करो। इसके बाद क्या करोगे, mu डॉट लॉन्च आइसर ऐप। इसके बाद न्यू पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है भाई, न्यू लॉगिन स्क्रीन, और इसमें मोबाइल यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजोगे, लॉगिन स्क्रीन। अब लॉगिन डॉट वैलिड लॉगिन, और यहाँ पे अब वेरीफाई करने वाला मेथड, जैसे वेरीफाई नहीं बना तो वहां वेरीफाइड टेक्स्ट पे सब यहाँ काम आ जाएंगे भाई, समझ रहे हो। एक टेस्ट केस ऑटोमेट कर लो मोबाइल पे बस। अच्छा एक्सटेंड रिपोर्ट भी वैसी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटेंड रिपोर्ट में क्या दिक्कत है, एक्सटेंड रिपोर्ट जैसे वहां काम कर रही थी वहां ऐसे ही यहाँ भी काम। एक्सटेंड रिपोर्ट को मोबाइल या किसी चीज से लेना दे थोड़ी ना है, उसको तो जो मैसेज लेगा। अच्छा मोबाइल पे स्नैपशॉट का कोड ये देख लेना, वैसे सेम ही होता है इसका कोड। मोबाइल पे क्या लो ना, स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट लेना। ये 6, 7, 8 क्वेश्चन तैयार रखो और ज्यादा कुछ नहीं है, चाहो तो एक दिन भर का भी काम नहीं है, ये सब एकदम तैयार कर लो। मोबाइल का लिए मान के चलो हो गया। अभी थोड़ा सा तुमको इसमें एक चीज और बताई जाएगी, कॉम्प्लेक्स एक्सपार्ट, और एक चीज और क्या, डायनेमिक एक्सपार्ट। तुमको ये एक चीज और एक्स्ट्रा सीखनी होगी, और बाकी ये सब पूछेंगे कि यार कैसे वो करोगे, मतलब कैसे टच करोगे, कैसे टाइप करोगे, कैसे क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे, है ना। कई बार रहता है कि स्क्रॉल करके एलिमेंट तक पहुंचो तब उसके ऊपर क्या करो, क्लिक करो, इस टाइप की चीजें तुमसे पूछेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एक्सपाथ, डायनेमिक एक्सपाथ। अच्छा हाँ, कई बार प्रोग्राम में ये भी एक क्वेश्चन है, कई बार ऐसी दिक्कत होगी कि ये मोबाइल काम करेगा, काम नहीं कर पाएगा, क्लिक कराओगे मोबाइल से, मोबाइल काम
नहीं करेगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो एक काम और दिखाएंगे इसमें कि तुम यहाँ पे उसका XY कोऑर्डिनेट मतलब उसकी लोकेशन निकाल, अगर पता चल जाए तो लोकेशन के हिसाब से उस पर क्या करवाओगे तुम, क्लिक करो। जब एक्स पाथ सही से काम नहीं कर पा रहा तब के लिए है लोकेशन पे क्या करवाना, लोकेशन के थ्रू क्लिक करवाना। वर्क विथ लोकेशन, बस इतना तैयार कर। क्लियर है ये? तो जरा इसको ट्राई करो अपने एंड से सब लोग। और एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, क्या बताओ? हमने पेज फैक्ट्री नहीं किया ना, पेज फैक्ट्री डॉट, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ड्राइवर चाहिए ना, तो क्या लिखे हैं, mu डॉट ड्राइवर, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ क्या लिखते हैं, दिस लिखते हैं ना। ऐसे ही होता है ना भाई, बोलना मत इस लाइन को, बनवाएंगे तुमसे। ये पेज वाइज क्लास के करके पूरा कैसे तुम्हारे यहाँ चलता है, इनिशियलाइजेशन होता है, उसका पूरा प्रोसेस बताओ। ये देखो अब, लेकिन इसमें देखो एक चीज और छोटी सी, कोई कमी है क्या? कोई कमी इस कोड में दिख रही है? एक छोटा सा कंसेप्ट मिसिंग है, ऊप्स का। ये ड्राइवर है, कैसा है, पब्लिक है ना। बार बार एक बात समझाई थी आपको ना कि आपको नॉन स्टैटिक वेरिएबल पब्लिक नहीं बनाने हैं, हमेशा आपको उन्हें क्या बनाना है, प्राइवेट। याद करो, बताया था ना। प्राइवेट बनाओगे तो बाहर यूज नहीं कर पाओगे, बाहर यूज, भाई तुम बाहर यूज भी करना चाहते हो तो तुम एक पब्लिक मेथड बना दोगे, पब्लिक एपीएम नहीं, पब्लिक सॉरी हाँ यही पब्लिक एपीएम ड्राइवर, और मेथड का नाम रख दो गेट ड्राइवर। भैया ये सही तरीका है यार। तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे कौन कौन सा ऊप से कंसेप्ट अपने फ्रेमवर्क में यूज किए, तो यही बताओगे और कहोगे कि इनकैप्सुलेशन का यूज किया। यही तो इनकैप्सुलेशन है ना भाई, कि किसी वेरिएबल को डायरेक्टली यूज मत करो, पब्लिक मत बनाओ, प्राइवेट बनाओ। बाहर यूज करना है तो एक गेटर मेथड से उसे क्या करा दो, रिटर्न। कैसे यूज करेगा ये बंदा, mu डॉट ड्राइवर नहीं लिखेगा, ये अच्छी आदत नहीं है, ऐसे ऐसे यूज करेगा, ये सही तरीका। अब इनकैप्सुलेशन का फॉलो किया गया। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब जरा इसके ऊपर बनाना। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? अब बन जाएगा, उम्मीद करें। और जिस पे ना हो जाए तो भाई ज्यादा मत सिस्टम के पीछे पड़ो, नहीं चल रहा है तो आगे बढ़ो, किसी दूसरे के सिस्टम पे क्या करो, करके चीजें इंप्लीमेंट साथ में करके देख लो। वैसे भी कुछ ऐसा तो नहीं एकदम, बस कर लोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हमने तो एकदम इंप्लीमेंट करके इसको आए। बाकी है तो मोबाइल जैसा ही है, ठीक है। फाइल अपलोड यार देखो, एक पता नहीं, एक सेकंड देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लिख देते हैं फाइल अपलोड क्या, अपलोड योर फाइल्स के लिए आ गया। आ जाओ भाई, कौन सा मेथड है? एपीएम लिख दो क्या, जावा मिल जाएगा। हाँ ये अच्छा है, ऐसे ऐसे सारा काम सोचो। देखो जो जो काम वहां कर रहे हैं लगभग यहाँ भी करोगे। मेथड्स लेके वो काम करने का कोड नेट पे डालो, फट से मिलेगा। जनरिक मेथड डालो, हम लोग ऐसे जनरिक मेथड बनाते हैं। नया काम मिल गया, जिसका कोड नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेट से उठाया, जनरिक मेथड बनाया, डाला, और जगह जगह पे क्या करने लगे। हाउ टू टेस्ट फाइल, देखो आ ही गया, लेकिन कौन सा है? देखो कई जगह यहाँ देखो दिखा रहा होगा, एक मिनट। भैया ये तरीका है, पहले अपलोड की बटन पे क्या करो, देख रहे हो, 2 लाइन क्या करना है,
अपलोड बटन पे क्लिक करना है और फिर ये मेथड कॉल करना है, कौन सा, पुश फाइल करके। जरा देखते हैं, चलो बना लेते हैं। क्या करेंगे, आ जाओ यहीं, क्या कहाँ पे, अपने जेनरिक मेथड्स की लिस्ट में एक और बना डालो। क्या फाइल नहीं, वही नाम रखो जो तुम चाहते हो जेनरिक मेथड में, यही तो अच्छी बात है, अपने हिसाब से नाम रखो ना। हम क्या लिख दें, अपलोड फाइल। चाहिए क्या, वेब एलिमेंट लिख देते हैं WE, और या फिर लिख देते हैं अपलोड क्या बटन। और क्या चाहिए भाई, कोड देख लो ना, और अंदर क्या करना है भाई, कोड देख लेते हैं। 2 लाइन का कोड है, कहाँ से कोड उठा रहे हैं हम लोग, ये देखो, यही 2 लाइन का है ना भाई। लो कॉपी किया और यहाँ उठा के क्या कर दिया, पेस्ट। ये देखो भाई, ये फाइंड एलिमेंट सीधे नहीं करना, सीधे क्या करना है, अपलोड बटन पे क्या करना है, वेब एलिमेंट पे क्या करना है। और डॉट क्लिक क्यों करें, हमारे पास तो वो मेथड है, कौन सा, जेनरिक मेथड है ना, क्लिक और भेज दे क्या, अपलोड बटन। इसके बाद क्या भेजना है, पुश फाइल। ये बता रहा है कि कहाँ पे है, 1 सेकेंड, और ये है 1 सेकेंड, एक मिनट पहले इसको जरा वो दे दें। पहली बात तो देखो, ये मेथड एरर दे रहा है। पहले देखते हैं ये मेथड है भी कि नहीं। भैया वो कोड जहाँ से उठाए हैं 2020 का है ना, जहाँ पे कॉपी किए, ये भी ध्यान देना पड़ता है। इसके पास पुश फाइल नाम का मेथड नहीं, मे भी उस टाइम पे रहा हो, उस वर्जन में, जब 2020 में जिसने ये एग्जाम्पल यहाँ लिखा होगा तब मे भी रहा हो। 1 सेकेंड, तो अपलोड फाइल्स टू डिवाइस इन, ये देखो 2 कमांड दिखा तो रहा। जावा में क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है जो पुश फाइल भेजो, और ड्राइवर डॉट कह रहा है, पहले ही लिखा गया। तो 2015 का कोड है। एक फाइल अपलोड एपीएम जावा स्टैक ओवर, ऐसे ही हर चीज करने का, स्क्रॉल करने का, सबका कोड नेट पे मिलेगा। और नहीं तो सबसे अच्छा है, किससे पूछो, चैट जीपीटी किस लिए है भाई, बहुत जबरदस्त है ये है। टाइप वही सेम तरीका, टाइप क्या है, फाइल। देखो इस देर में टोटल, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है क्या, सिकुली है। यार ये वही है क्या,
ये चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, चैट जीपीटी पे डालते हैं। हाउ टू अपलोड फाइल इन जावा एंड एपीएम इन अ नेटिव ऐप। अच्छा ये भी बता रहा है क्या, ड्राइवर इनिशियलाइज कराया है, देखो ये भी पुरानी स्टाइल बता रहा है, ठीक है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, देखो वही तरीका बता रहा है सेंड कीज वाला जो हम लोग पहले करते थे। और एक चीज ये देखो, अच्छा यहाँ पे भी टैग होता है ना, एक बार ये तो डायरेक्टली के लिए बोल रहा है कि जैसे हम लोग नहीं बताए थे इसके पहले, टाइप एट्रीब्यूट की फाइल हो तो ट्राई करो, तो सेम वैसे ही ये क्या है, ये भी दिख रहा है, तो क्या करो फिर एक बार यही ट्राई करके देखो। इसके हिसाब से तो क्या करना है, क्या फाइल पाथ और क्या करना है, क्या सेंड कीज। एक बार जरा इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। इस तरह से सारे जेनरिक मेथड बनाते चले जाओ। हाँ ये अच्छी बात है कि इस तरह से सारे क्वेश्चन सोच लो पहले। एक चीज ये भी डाल दो, क्या फाइल अपलोड एंड डाउनलोड, मतलब ये चीजें रहेंगी कि ये हमें करनी है। और क्या स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, ठीक है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रॉल टू, क्या स्क्रॉल टू एलिमेंट ऐड करता है ना ऐसे करके, मान लो कोई नीचे चीज है तो अपने आप स्क्रॉल करके वहां तक पहुंच जाए। ये चीजें आप नेट से डालोगे आप, जैसे अगर हम ये लिखें हाउ टू स्क्रॉल, सब मिलेगा यार, टू हाउ टू स्क्रॉल टू एलिमेंट इन एपीएम जावा। सही है, अब तो ज्यादा कहीं भागना भी नहीं है। और जब कोई कोड इसका दिया हुआ ना चले तो इसे तुरंत बोलो योर कोड बस इतना कहो, योर अबव कोड, बस इतना कहो कितना योर कोड इज नॉट वर्किंग, समझ जाएगा पिछले सवाल की बात कर रहे हैं। तो फिर कहेगा ओ सॉरी, हम फिर से एक बार रीचेक कर रहे हैं और अब ये वाला देखो, दूसरा ट्राई करते हैं। हम लोग ऐसे काम करते हैं, फिर अगर दूसरा नहीं चला तो फिर क्या करेंगे, फिर उससे ये भी बोलेंगे भाई देखो तुम्हारा ये भी नहीं चल रहा है, यहाँ ये दिक्कत हो रही है, कंपाइल नहीं हो रहा है। तो कहेगा ठीक है सॉरी, फिर कुछ करके भेजेगा, और नहीं अंतिम में चलता तो अपने हिसाब से फिर नेट पे गूगल पे ढूंढते हैं। बट बहुत सी प्रॉब्लम ये खुद ही सॉल्व कर देता है। अब जैसे ये देखो यहाँ पे आ गया ना, ये देखो भाई तो बहुत बड़ा कोड है, स्क्रॉल टू एलिमेंट, अच्छा है क्या, आ जाओ चलो देखते हैं, डरने की जरूरत नहीं है कोई, ये बड़ा काम की चीज है, कई बार फंसता है हम लोगों से, क्या जानते हो। आ जाओ टू एलिमेंट, ठीक है। और मोबाइल ड्राइवर की जगह हमारे पास क्या है, एपीएम ड्राइवर है ना, हमारे पास क्या है, एपीएम ड्राइवर है। और ये चीजें देखो आ रही है कि नहीं,
यार देखो इसमें अच्छा एक चीज चला, सब लोग देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है जानते हो, यहाँ पे वेब एलिमेंट बनाया गया है। यार ये चीज भी देखो पहले चला करती थी, अब या एक काम करते हैं इसको जरा चेक कर ही देख ही लेते हैं। अब वाले एपीएम में ये नहीं आ रहा है, कौन सा? अच्छा ये देखो, अब नहीं आ रहा। नहीं यार पहले ये आता था एंड्रॉयड यूआई ऑटोमेटर, इसका भी यूज करते थे। ध्यान से देखो इसका ये कोड, इसमें जानते हो क्या करते थे इस कोड में, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे हमसे कोई कहता था ना स्क्रोल टू एलिमेंट, जैसे मान लो मेरा पूरा ऐप, नीचे मान लो मेरा एक मोबाइल है आईफोन, हमको वहां तक स्क्रॉल करके पहुंचना है, तो उसमें हम लोग ये करते थे कि न्यू एंड्रॉयड उसमें यूआई ऑटोमेटर में वो टेक्स्ट देते थे जहां हमको पहुंचना होता था। ठीक है, तो यहां से क्या बना, हमको वेब एलिमेंट बना। अब इसके बाद हम देखते थे कि वेब एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। अगर डिस्प्ले हो रहा है तो मतलब है कि हम वहां पे हैं, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डिस्प्ले नहीं हो, सामने नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ आएगी क्या, एक्सेप्शन। देखो ध्यान से, कोड किसमें लिखा, ट्राई कैच में ना। पहले वो एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करेगा तो पाएगा भाई, एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन आ जाएगी। तो यहाँ देखो ध्यान से देखो क्या कर रहा है, यहाँ देखो क्या कर रहा है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको समझने की कोशिश करो भाई थोड़ा। यहाँ क्या कर रहा है, पहले ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट गेट साइज, ये किसकी साइज ले आ रहा है, वेब एलिमेंट की नहीं, तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन की कितनी बड़ी स्क्रीन है स्क्रॉल करने तक के मिले। फिर देखो ध्यान से क्या कर रहा है, स्टार्ट एक्स बराबर साइज डॉट विड्थ बाई 2 और स्टार्ट वाई बराबर साइज डॉट हाइट डॉट 0.8 और इंड वाई बराबर साइज डॉट हाइट डॉट ये। एक मिनट, जानते हो। और ये देखो, ये वही वाला बिल्ड डॉट परफॉर्म जैसा नहीं है। ये देखो जरा पहले, टच एक्शन कैसा दिख रहा है, कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम्हारी एक्शंस क्लास थी। लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म करते थे कि नहीं करते थे, ऐसा रहता था कि नहीं। देखो यार, जानते हो ये पूरा मेथड किस कंसेप्ट के साथ लिखा गया है, एक लूप लगा दिया है इन लोगों ने। जैसे ये देखो क्या लगा दिया है, एक लूप, और लूप लगाने के बाद ये क्या कर रहे हैं, उसे हल्का हल्का क्या करते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं नीचे की तरफ। इसी वजह से देख रहे हो साइज फाइज निकाल रहे हैं, कहाँ से स्क्रॉल करना है और कहाँ तक करना है। धीरे धीरे लूप में स्क्रॉल करते जा रहे हैं और बार बार इफ कंडीशन में चेक करते जा रहे हैं कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला। धीरे धीरे कर करके एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एलिमेंट स्क्रॉल करके वहां तक पहुंच जाएगा, तो यही फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। जब इस डिस्प्लेड ये इफ जब we डॉट एलिमेंट डॉट इस डिस्प्ले ट्रू होगा तो इसका क्या मतलब है, एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है, सामने आ चुका है, तब कहाँ जाएगा, इफ यहाँ ट्रू है तो कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 72 पे, और लाइन नंबर 72 पे जाएगा तो फाउंड में क्या वैल्यू आ जाएगी, ट्रू। और ध्यान से तो देखो अपना व्हाइल लूप, यहाँ क्या लिखा है, लूप तब तक चलाओ जब तक, यहाँ एक्सप्लेनेशन मार्क लिखा है ना, मतलब ये लिखा है भाई इफ क्या, ये लूप तब तक चले जब तक फाउंड की वैल्यू क्या है, फॉल्स, और एंड लगा है। ये भी करना है ना, कब तक स्क्रॉल करें, ऐसा थोड़े नहीं जिंदगी भर स्क्रॉल करते रहे। स्क्रॉल के अटेम्प्ट बताया है कि कितनी बार स्क्रॉल करना। जैसे लूप लगाओगे ना, बताओगे ना 10 बार 20 बार, वैसे ये है। तो यहाँ अटेम्प्ट बता दोगे तो ये क्या करता जाएगा, स्क्रॉल करता जाएगा और चेक करता जाएगा एलिमेंट दिखाई दिया कि नहीं, दिखाई दिया कि नहीं, और जब दिख जाएगा तो इंटरव्यू में लॉजिक समझाना है। कहेंगे तो कहोगे हमने स्क्रॉल टू एलिमेंट एक मेथड बनाया है, हमने एक लूप लगा रखा है और हम क्या कर रहे हैं,
उसकी लोकेशन निकाल के उसको क्या कर रहे हैं, हल्का हल्का क्या करते जा रहे हैं। हमने टच एक्शन का यूज, देखो यहाँ टच एक्शन का यूज करके क्या क्या कर रहा है, टच एक्शन, फिर क्या कर रहा है, प्रेस, फिर मूव टू, और फिर क्या, रिलीज। मतलब जहां है वहां मूव करके पहुंचो, करवाएगा यही लूप में चीज, बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, धीरे धीरे करके आइटम वहां पे स्क्रॉल करके क्या हो जाएगा। इसको भी जरा ट्राई करना, ठीक है। ये देखो एंड्रॉइड यूआई ऑटोमेटर अब ये नहीं चल रहा, पहले चलता था। अब जानते हो क्या चल रहा है, अब लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है बाई डॉट एक्सपाथ करके यूज कर रहे हैं, और वो लोग ऐसे यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, ऐसे बाई डॉट एक्सपाथ करने की जरूरत कहाँ है, चलो मान लो कर ही रहे, चलो सब लोग देखो ध्यान से इस चीज को। ये एक्सपाथ ऐसे बनता है इन लोगों का, ड्राइवर है यहाँ ना, देखो इन लोग का ऐसे एक्सपाथ बनता है, डबल स्लैश, उनका जो टैग रहा हो, मान लो टैग अगर नहीं देना चाहते तो क्या लिख सकते हो, याद है ना, स्टार लिख सकते हो। और ये लोग ऐसे लिखते हैं @text। हम लोग वहाँ एक्सपाथ में नहीं लिखते थे ना @text, टेक्स्ट पैरेंथेसिस लिखते थे ना, यहाँ ऐसा नहीं चलता, यहाँ चलता है क्या, @text इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर। अब मान लो हम इसको जेनरिक बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, और यहाँ क्या लिख दें, टेक्स्ट। तो इसी टेक्स्ट वाले एलिमेंट को बार बार ढूंढेगा और स्क्रॉल करता जाएगा। तो जैसे मान लो तुमको ऐड टू कार्ट वाली बटन ढूंढनी है, तो ऐड टू कार्ट अगर उसका टेक्स्ट है तो ये मेथड कॉल करो और टेक्स्ट में क्या भेज दो, ऐड टू कार्ट, वो अपने आप स्क्रॉल करके उस एलिमेंट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। आई बात समझ में, तो चलो भाई इसको यही है, मेथड्स बना लो यार थोड़ा, यही एक अभी के लिए यही एक गाइडलाइन रखो कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है, क्या क्या करना है। जो चीज वहां कर रहे थे वही चीज हमें यहाँ पे रिपीट करनी है, कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। 2-3 पेज वाइज क्लास बना के एक टेस्ट केस ऑटोमेट कर लिए, वैलिडेशन कर लिए, हो गया, ठीक। चलो ये तो हो गया मोबाइल का, लेकिन काम बंद इस पे मत करना। अच्छा, और एपीआई का क्या है भाई, अभी वहीं पे रुका हुआ है, पोस्टमैन तो हमने डाल रखा है ना, है पोस्टमैन इस पे। चलो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।